रोज़े की हालत में अगर किसी खातून को हैज़ शुरू हो जाता है, पीरियड टाइम शुरू हो जाता है, तो फिर रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा ब्रेक हो जाता है। ख़वातीन में एक गलत फ़हमी ये फैली हुई है कि ज़वाल से पहले अगर पीरियड शुरू हो जाए तो रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, और अगर ज़वाल के बाद पीरियड शुरू हुआ है तो फिर रोज़ा ख़त्म नहीं होगा बल्कि रोज़ा पूरा हो जाता है। तो ये सिर्फ़ एक गलत फ़हमी है, गलत मसला है जो लोगों में चल निकला है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। देखिए, रोज़ा जो नाम है वो है सहरी से लेके इफ़्तार के वक्त तक, ये पूरा टाइम रोज़े का कहलाता है। इस बीच में अगर किसी को पीरियड आ जाता है तो फिर रोज़ा ख़त्म, बस फिर इस रोज़े की क़ज़ा रमज़ान के बाद करना ज़रूरी होगी। बात समझ आ रही है? तो ये मसला क्लियर हो गया कि अगर किसी को रोज़े की हालत में पीरियड आ गया, हैज़ शुरू हो गया, तो फिर वो रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा। इफ़्तार से 5 मिनट पहले अगर किसी को पीरियड आ गया तो वो रोज़ा फिर ख़त्म हो गया, उस रोज़े की क़ज़ा ज़रूरी होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये मसला आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब ख़वातीन परेशान हो जाती है, भाई हैज़ की हालत में, पीरियड की हालत में रोज़े छूट गए, इतने रोज़े छूट गए, अब क्या करें? तो देखिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये होता है और इसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, हमारा कोई दखल नहीं होता। हम रोज़े छोड़ना नहीं चाहते, हम इबादत छोड़ना नहीं चाहते, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद और यकीन हमें ये रखना चाहिए कि अल्लाह हमें ये जो भाई हैज़ आया, ख़वातीन को हैज़ आ रहा है, रोज़े की हालत में आ गया, रोज़े छूट गए, तो अब इस पर अल्लाह अज्र देगा, अल्लाह इस पर अज्र देगा, हमें ये यकीन रखना चाहिए। सही है ना? क्योंकि हमारे दिल में तो तड़प है, हमारे अंदर तो तलब है, हम तो चाहते थे रोज़ा रखना, हम तो चाहते थे इबादत करना, तरावी पढ़ना, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई। तो ऐसा नहीं है कि हमें अज्र से हम महरूम रह जाएंगे, अज्र हमें ज़रूर मिलेगा। पहली चीज़ तो ये हमें। अब रही बात ये कि हैज़ की हालत में कौन सी इबादत कर सकती हैं ख़वातीन, तो देखिए, नमाज और कुरान के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं रमज़ान में वो पढ़ सकती हैं। तस्बीह है, ज़िक्र व अस्कार है, दुरूद शरीफ है, ये सारी चीज़ें आप रमज़ान में नापाकी के डेज़ में भी पढ़ सकती हैं। तो बाकी सारे काम करें आप, बस नमाज और कुरान नहीं पढ़ सकती। इसके अलावा जितने भी तस्बीह, इस्तिग़फ़ार, पहला कलमा है ना, तीसरा कलमा, दूसरा कलमा, और सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीह फ़ातिमी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकती हैं। लेकिन बस ये है कि जो रोज़े होते हैं रमज़ान के, इन रोज़ों की क़ज़ा फिर आपको रमज़ान के बाद रखनी होगी, क़ज़ा करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये मसला आपके क्लियर हो गया होगा। एक ज़रूरी मसला ये भी है जो मेरे जहन में आया कि बाज़ ख़वातीन वो होती हैं जिनको 10 दिन के बाद भी हैज़ आता रहता है। तो देखिए, हैज़ की पीरियड की जो ज़्यादा से ज़्यादा डेज़ हैं वो 10 दिन हैं। 10 दिन के बाद भी अगर किसी को हैज़ आ रहा है तो फिर वो हैज़ नहीं है, बल्कि वो वैसे ही किसी बीमारी या प्रॉब्लम की वजह से ये नापाकी आ रही है। तो 10 दिन के बाद फिर आप रोज़े रख सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये मसला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसको शेयर ज़रूर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।